हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं और मैंने आपको कहा है कि अगर आप शुरू से हर क्लास को कर लेंगे तो आप इजीली इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट आपको क्या करना होगा, शुरू से क्लास करना होगा। और आपको पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा अगर यूज होता है आपका, जैसे बेसिक से अगर हम बात करें तो यूज ऑफ एम इज आर का, ठीक है। और दूसरा होता है आपका वाज वर का, ठीक है। और जो तीसरा होता है आपका, मैं आपको बता दूं, वो होता है सेल बी या फिर विल बी। समझ रहे हैं? ये इंग्लिश का बेस है। इससे क्या कर सकते हैं आप, इजीली टॉकिंग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर इतना सा भी आपको पता है, थोड़ा वर्ड्स पता है, इसका यूज आप जान रहे, तो कहीं पर भी आप स्पीक इजीली कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम फिर आपको नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि यूज ऑफ एम इज आर और यूज ऑफ वाज वर, ये दोनों मैंने मतलब इसका जो है 4 क्लास हो चुका है, मतलब डे 4 तक। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो इसका भी, और इसका जो अभी ये तीसरा क्लास है वाज वर का, ठीक है। मतलब टाइप 2 का ये तीसरा क्लास है। टाइप 2 मतलब ये वाला टाइप 1 में ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और ये दूसरा क्लास हुआ, ठीक है। तो टाइप 2 हुआ, मतलब टाइप 2 का ये तीसरा क्लास है, मतलब वाज वर का ये तीसरा क्लास है, ठीक है। मतलब 4 क्लास इसमें हम दिए हैं। उसके बाद इसमें कई क्लास हुआ, इसमें 2 क्लास हुआ, इस तीसरा क्लास इसी का है, वाज वर का, ठीक है। तो वो अगर आप अभी तक में 6 क्लास आप नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसका आप क्लास निश्चित रूप से कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। चलिए फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए। और हर चीज़ आप लोग को क्या करना है, लिखना है। विदाउट लिखे कोई भी काम नहीं करना है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगला जो हमारा है, हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या था, ये WH क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसके पहले जो इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़े थे वो था यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो मतलब क्या हुआ, जो क्या से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव है वो था, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। आप कहिएगा ये WH क्वेश्चन क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। जो नहीं जान रहे वो जल्दी से जान लीजिए WH क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। इसको लोग क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, अलग अलग तरह के नाम लोग अलग अलग लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता है, इसमें होता है आपका वाट का मतलब क्या। उसके बाद इसमें क्या होता है आपका वाई होता है, वाई का मतलब क्या हो गया, क्यों। उसके बाद इसमें आपका क्या होता है हाउ का मतलब क्या हो गया, इसमें आपका कैसे, ठीक है। और इसमें होता है आपका वेयर का मतलब हो गया आपका कहाँ, ठीक है। इसमें होता है आपका वाई तो लिख दिए। उसके बाद होता है इसमें आपका होम का मतलब क्या हो गया, किन्हे, ठीक है। किन्हे या किसे कह सकते हैं, ठीक है। और एक हो जाता है आपका व्हेन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आपका कब। समझ रहे हैं? तो ये कौन कौन सा वर्ड हुआ, ध्यान दीजिएगा एक बार। वाट हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, उसके बाद होम हो गया, व्हेन हो गया। ये सारा वर्ड्स आप लोग लिख लीजिए। मतलब ये यदि सेंटेंस में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये यदि सेंटेंस में आ जाएगा तो फर्स्ट आप इसको लिखना है आपको। जैसे आप कहाँ हो, अगर मान लीजिए कहा जाए आप कहाँ हो, तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। तो क्या हो जाएगा, वेयर आर यू। ये ध्यान देना आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको कि ये सब अगर सेंटेंस में आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसी का इंग्लिश लिखेंगे। तो वही सेम कंडीशन है यहाँ पर कि ये जो WH क्वेश्चन है वो सबसे पहले आपको देना है। WH क्वेश्चन वाला ही सेंटेंस अभी लिखेंगे, तब वाज वर देना है, और तब सब्जेक्ट, तब क्या देना है, OW। और आपको पता है अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके अंत में था थे थी होगा, ठीक है। शुरू से क्लास नहीं किए तो आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, इस पर सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। तो शुरू से देखिए, आपको क्लास करना वेरी नेसेसरी है। जिनका इंग्लिश कमजोर है उनको क्या करना होगा, शुरू से आपको क्लास डिफिनिट करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो वह क्यों दुखी थी, देखिए एकदम बिल्कुल ही छोटा छोटा सेंटेंस। मैंने क्या कहा है, देखिए लॉन्ग सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं, बट छोटा छोटा यदि आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना तो नेसेसरी है कि आप बना लेंगे, ठीक है। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको क्या करना है, प्लीज आपको कंटिन्यू देखते रहना। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैंने भी क्या कहा कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन WH क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। अलग अलग लोग अलग अलग नाम लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग WH क्वेश्चन कहते हैं, कुछ लोग WH वर्ड कहते हैं। नो प्रॉब्लम, मैक्सिमम मतलब डिफरेंस टीचर डिफरेंस तरह के नाम बोलेंगे, इससे आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यों का इंग्लिश लिख देंगे। क्यों का इंग्लिश क्या होगा भाई, तो क्यों का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पर वाई।
अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ WH क्वेश्चन तो हमने दे दिया हुआ है, अब कह रहा है वाज या वर में ये दोनों में क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए लड़की है तो यहाँ पर सी होगा, तो सी के अकॉर्डिंग आपको शुरू में आपको क्या बताए थे कि वाज लगाना है, ठीक है। वाज और वर दो ही चीज है, तो यहाँ पर आपका क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो वाई वाज सी। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, दुखी का क्या लिख देंगे, तो सैड लिख देंगे। इतना सा तो इंग्लिश आपको आती होगी, ठीक है। तो बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल वे से बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्पीकिंग भी करेंगे, कॉन्वर्सेशन भी करेंगे, नो प्रॉब्लम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर हमारा, वो कब डॉक्टर थी। अब यहाँ पर ये चीज है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड ये है, तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखना, ये चीज ध्यान रहे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लिखना बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है। जब आप स्पीकिंग करेंगे तो वहां पर भी आपको पहले क्वेश्चन वर्ड ही बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कब का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका व्हेन, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर व्हेन। अब देखिए थी मतलब यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी लड़की है तो वाज लग जाएगा, सी के साथ सी है तो वाज सी, क्योंकि स्ट्रक्चर देखिए क्या कर रहा है, WH क्वेश्चन लगाइए, फिर वाज या वर में कोई एक लगाइए, तब सब्जेक्ट लगाइए, तब OW। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर, मैंने आपको शुरू में बताया था, याद करिए, डॉक्टर को या तो ए डॉक्टर लिखना होगा या डॉक्टर्स लिखना होगा, सिर्फ डॉक्टर नहीं लिख सकते, बिकॉज यह क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं। तो अब यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि डॉक्टर कई गो है बताइए। अगर आप यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो डॉक्टर अगर एक से ज्यादा रहता तब यहाँ पर हम एस लगा देते डॉक्टर्स, लेकिन अगर यहाँ एक ही डॉक्टर है तब यहाँ पर हम ए लगा देंगे, ठीक है। तो वह कब डॉक्टर थे मतलब वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर ए लगा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क देना आपको, तो क्या हो गया, व्हेन वाज सी अ डॉक्टर, ठीक है। ठीक है, वेरी सिंपल है, आप इजिली बना सकते हैं, जरा सा भी प्रॉब्लम लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप इजिली बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है हमारा, भारत के लोग खुश क्यों नहीं थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए भारत के लोग खुश क्यों नहीं थे, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्यों का अंग्रेजी लगाएंगे, तो जल्दी जल्दी लगाइए ना, आप लेट क्यों कर रहे हैं, जल्दी जल्दी तो लगाइए। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, क्यों, वाई। अब देखिए यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है, क्यों तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप पूरा देखेंगे, पूरा यदि आप ध्यान देंगे तो भारत के लोग सब्जेक्ट है। कुछ लोग क्या करेंगे, सिर्फ भारत लिख देंगे, नहीं, पूरा सेंटेंस को देखिए, भारत के लोग मतलब क्या हुआ, भारत में कितने लोग हैं, भारत में बहुत ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर भारत के लोग और का के की से जुड़ा हो मतलब ऑफ से जुड़ा हुआ हो तो उल्टा अंग्रेजी लिखेंगे, 1 नंबर में पीपल, 2 नंबर में ऑफ, 3 नंबर में भारत। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा शुरू से जो क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई हो गया, तो इसका आप सब्जेक्ट लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका द पीपल, क्या हो जाएगा द पीपल। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑफ, भारत का भारत भी लगा सकते हैं या फिर इंडिया लगा दीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वाई द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए अब नोट है, तो नोट तो यहाँ पर हमने नहीं दिया है, वैसे अगर नोट होगा तो कहाँ पर देना आपको पता है, अगर नोट होगा तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट, इसे हालांकि हम इसमें नहीं दिए थे, अगर आप नोट देना चाहते तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद दे दीजिए, उसके बाद अगर नोट वाला आता है तो ठीक है तब OW दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब नोट लगा देंगे, ठीक है। नहीं भी दीजिएगा यहाँ नोट तो चलेगा, यहाँ पर चलिए हम नोट दे देते हैं, अगर नोट वाला सेंटेंस है तो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो वाई द पीपल ऑफ इंडिया नोट। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हैप्पी बचा, तो हैप्पी लगा दीजिए, वेरी सिंपल है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस, आज आप कहाँ थे, क्या है, आज आप कहाँ थे। देखिए अब ऐसे तो ये टाइम वाला वर्ड है, इसको लास्ट में लगना है, लेकिन यहाँ पर देखिए आज जो लिखा हुआ है यहाँ पर कोमा भी मारा हुआ है, कोमा इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप सबसे पहले आज को लिखिए, ठीक है, और आप भी उसी तरह से कोमा लगा दीजिए। तो यहाँ पर चलिए हम उसी तरह से काम करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, टुडे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कहाँ थे, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग गलती करते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, तभी आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कहाँ का क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे, तो वेयर लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है बताइए, अब यहाँ पर जो आपका यू है सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, वर लगा देना है, तो वर लगा दिए, ठीक है। चलिए टुडे वर यू, ठीक है, मतलब क्या हो गया, तो आप कहाँ थे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ। उसके बाद यहाँ देखिए ये आपका क्या है, ये वाज वर में ये लगाना, उसके बाद ये क्या हुआ आपका यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये तो बन गया टुडे वर यू, ठीक है। इसको देखिए ऐसे तो वेयर भी पढ़ते हैं कुछ लोग, लेकिन आप शुद्ध प्रोनाउंसिएशन यदि करेंगे WERE का तो इसको वर ही बोला जाता है, ठीक है।
तो क्या हो गया, वेयर वर यू, ठीक है, टुडे वेयर वर यू, ठीक है। तो हो गया, बहुत सिंपल है, आपको जरा से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगला सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हाउ है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए वह लड़की, तो यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर सिंगुलर लगाते हैं। तो वाज वर में क्या है आपका, वाज सिंगुलर है, आपको पता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, वाज लगा देते हैं, ठीक है। तो वाज हो गया, हाउ वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए अब मैंने क्या कहा था आपको याद है कि यहाँ पर सी गर्ल नहीं लगाइएगा, वह के साथ यदि कोई नाउन सटा हुआ हो तो डायरेक्ट वहाँ पर डाइट का यूज करेंगे वह के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डाइट गर्ल, ठीक है। तो हमने वही लिख दिया, डाइट गर्ल, ठीक है। क्या हो गया, हाउ वाज डाइट गर्ल। उसके बाद हाउ वाज डैट गर्ल, बस कुछ नहीं, हो गया। तो सारा चीज़ तो इसी में है, इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसी में था सारा चीज़। तो हाउ वाज डैट गर्ल, देखिए वेरी इजी है, बस आपको समझने का जरूरत है और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए फटाफट हम लोग कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। इसको जल्दी से मिक्स सेंटेंस लिए हैं, तब थोड़ा सा इसको क्या करना है, बनाना है। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और कुछ एफर्मेटिव भी है और कुछ निगेटिव भी है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको लिख भी लीजिए। और तो यहाँ पर देखिए ये जो है इसमें नहीं लगा हुआ, तो ये निगेटिव सेंटेंस हुआ, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है और ना ही क्वेश्चन मार्क है, तो ये तो इजीली बन जाएगा। तो क्या लिख देंगे, रवि। देखिए बहुत सिंपल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रवि लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज लग जाएगा इसके साथ, बिकॉज आपको पता है कि वन नेम मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, ए या एन लगाएंगे, ठीक है। तो रवि वाज, उसके बाद नॉट। अब देखिए यहाँ पर वकील का क्या हो जाएगा, एडवोकेट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन लगा देंगे, बिकॉज आपको पता है ये एडवोकेट होता है अ से, इसीलिए हम यहाँ पर एन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको फुल स्टॉप देना है, क्वेश्चन मार्क नहीं देना है, बिकॉज ये आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का दो भाग होता है, शुरू में ही आपको बताए थे, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस है हमारा, वाह है। यहाँ पर देखिए ध्यान देना, सेंटेंस में आपको ध्यान देना, आखिर सेंटेंस किसका है, इंट्रोगेटिव का है, नेगेटिव का। तो यहाँ पर वाह आ गया, तो इसको पहले लिखेंगे जो अभी जस्ट बनाए, वाह। उसके बाद वर हो जाएगा दे के अनुसार, वाह वर। उसके बाद क्या हो जाएगा, दे के अनुसार। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वाह वर, तो वाह वर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर उदास, उदास तो कोई मतलब एक तरह से कह सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते, काउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सेड लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, वाई वर दे सेड। चलिए अगला देखिए हमारा क्या है, मेरा दोस्त कहाँ था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले वर लिखेंगे, ठीक है, वर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहाँ का, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज। उसके बाद माई फ्रेंड हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ है ही नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ क्वेश्चन मार्क आपको देना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भूल जाते हैं, जिसके वजह से आपका एग्जाम में भी मार्क्स कट जाता है और आप कॉपी में भी गलत कर देते हैं, इधर उधर भी गलत कर देते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, हर चीज़ को बारीकी से ध्यान देना है, देखना है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, यहाँ पर देखिए बीच में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो इसी को हम लिखेंगे वाट। अब ध्यान दीजिएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसका नाम, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक ही साथ है दोनों, तो यहाँ पर लिख देंगे हिज नेम, ठीक है, हिज नेम उसका नेम का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट वाज हिज नेम, ठीक है। सब में देखिए था थे थी आ रहा है, इसलिए हम लोग वाज वर लगा रहे हैं। वेरी सिंपल, हम लोग इसी तरह मतलब बोलने का भी प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले आप लिखिए, तो उसका तो वह कहाँ से थी, यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो वेयर लिख देंगे, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद सी है, तो यहाँ वाज हो जाएगा, वाज सी, ठीक है, वर वाज सी। उसके बाद से का कुछ नहीं बचा, इसमें सिर्फ से बचा, तो से का इंग्लिश लिख दीजिए फ्रॉम, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका, भारत के लोग खुश थे। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये 1 नंबर में हुआ, 2 नंबर में ये क्या हो गया, 3 नंबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि इंडिया में एक लोग तो नहीं है,
इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, तो क्या हो गया यहाँ पर प्लूरल हो गया, ठीक है। यहीं पर हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं कि सिर्फ कुछ लोग भारत लिख देते हैं, तो कुछ लोग मतलब वो समझते ही नहीं कि सब्जेक्ट आखिर कहाँ तक है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के भारत के लोग, भारत से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको मतलब किससे है, मतलब है हमको लोग से, ठीक है। तो द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका वर, ठीक है। तो वर लिख दीजिए, बिकॉज ये प्लूरल हो गया वर। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा हैप्पी, तो हैप्पी दे दीजिए, ठीक है। चलिए हैप्पी दे दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, भारत की राजधानी भागलपुर थी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, और ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये भी इंट्रोगेटिव नहीं था, ठीक है। तो जो इंट्रोगेटिव नहीं है तो उसको ऐसे आप बनाइए, पहले सब्जेक्ट लिखिए, आपको पता है जो इंट्रोगेटिव नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, तो भारत की राजधानी ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो चलिए लिख देते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में राजधानी, 2 नंबर में की, 3 नंबर में बिहार के लिए लिख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर द कैपिटल, उसके बाद क्या हो जाएगा ऑफ बिहार, ठीक है, द कैपिटल ऑफ बिहार। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाज नॉट, उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर भागलपुर, ठीक है। तो चलिए लिख दिए इजीली, बहुत ही सिंपल है, आपको घबराने की ज़रूरत जरा सा भी नहीं है। तो देखिए अभी और भी सेंटेंस आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इसके अतिरिक्त भी, ठीक है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे आपको क्या करना है, सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना है। जल्दी से यहाँ तक नोट करिए और देख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर आपको दे दिया जाएगा होमवर्क, उसमें प्रैक्टिस करिएगा ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या से सेंटेंस शुरू है, तो क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जो है फिर हम क्या करेंगे, वाज को आगे कर देंगे तो वाज हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सोहन, वाज सोहन। उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से एकदम पूरा फुल्ली ध्यान देना है, तो वाज सोहन, ठीक है। क्योंकि क्या से जितना भी सेंटेंस शुरू होगा, हमने क्या कहा था पता है कि जो भी एक ज्वेलरी भर हो सिर्फ उसको क्या कर देना है, आगे कर देना है। तो वाज हो गया, सोहन हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बहुत खुश का क्या हो जाएगा, तो वेरी हैप्पी दे देंगे, तो वेरी हैप्पी, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वाज सोहन वेरी हैप्पी, ठीक है। यहाँ बहुत खुश का, ठीक है, जितना वर्ड है उतना ही काम न करेंगे। देखिए वे लोग के साथ यहाँ पर बहुत ही ईजी है, छोटा सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वर लिखेंगे। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कि किसान, वे लोग किसान थे, मतलब देखिए प्लूरल किसान है, लेकिन क्या लिख देंगे फार्मर, तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, फार्मर्स, एस लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल हो रहा है, समझ रहे हैं। अगर तुम किसान थे ऐसा रहता तब यहाँ पर ए फार्मर लगाते, क्योंकि एगो का बोध होता है, समझ रहे हैं, और एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, क्या करेंगे वहां पर एस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोग नेता कैसे नहीं थे, तो यहाँ पर सबसे पहले वही आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पर कैसे का लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाउ वर क्यों सर, क्योंकि यू है, तो यू, हाउ वर यू। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगा देंगे। और देखिए आप लोग नेता कैसे नहीं थे, तो आप लोग यहाँ पर क्या हो गया, फिर प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लीडर्स दे देंगे, तो लीडर्स दे दीजिए, ठीक है। वेरी सिंपल है, ठीक है। लीडर्स क्यों दिए, क्योंकि प्लूरल नेता है, यहाँ पर आप लोग हैं, अगर एगो का बात होता तब ए लीडर देते, ठीक है। शुरू से आपको ये चीज हम बता रहे हैं कि नाउन में आप शुरू वाला क्लास कर लीजिएगा, यूज ऑफ एम इज आर का, उसी में बताए थे ये सारा चीज, ठीक है। उसका देखिए क्या राजा सदा दयालु होता था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या से सेंटेंस शुरू है, तो यहाँ पर वाज देंगे, और आपको ध्यान देना है कि किंग एक प्रतिष्ठित आदमी होता है, इसलिए यहाँ पर आपको द लगाना होगा, द किंग हो जाएगा, वाज द किंग, ठीक है, वाज द किंग। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए सदा का मतलब क्या हो गया, सदा का मतलब, सदा मतलब हमेशा, ऑलवेज जिसको कह सकते थे, वाज द किंग ऑलवेज काइंड, ठीक है। दयालु का क्या हो जाएगा, काइंड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क देना है, ठीक है। मैं खुश नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट हैप्पी, ठीक है। देखिए बहुत इजी, आई वाज नॉट हैप्पी, ठीक है। तो इसके पहले देखिए यहाँ पर जितना भी सेंटेंस हुआ इसको हमने प्रैक्टिस कर लिया, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना वहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिए, जो इंट्रोगेटिव था, जो इंट्रोगेटिव नहीं था वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हमारा यूज ऑफ वाज वर का भी काम समाप्त हो गया। अभी देखिए हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं, फिर हम लोग स्पीकिंग भी करेंगे बड़े बड़े सेंटेंस को विथ वर्ड के साथ, इंग्लिश वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो आज हमारा वाज वर का काम समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे यूज ऑफ शेल बी या विल बी, ठीक है। तो इसको हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपको स्पीकिंग के लिए तैयार होना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, जो भी आपकी राय हो, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।